गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सबका स्वागत है आनंद सर बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन का सेकंड पार्ट लेके चले। उससे पहले एक छोटी सी अपील कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर इसको प्रेस कर दीजिए। ये चैनल आपको, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या आपके यंग वंस जो नीट की तैयारी के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल चैनल है, क्योंकि आप इसमें हम लोग एकेडमिक लेवल पर तो बताते ही हैं, साथ में आपके बेसिक क्लियर करने का पूरा काम करते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं, ब्रेन के बारे में बताते हैं आपको। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को डिवाइड किया जा सकता है 3 पार्ट में, एक सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। दूसरा मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन इसमें एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और जो हाइंड ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला। ये 3 पार्ट होते हैं। इसके चारों ओर मेनिंजेस होती हैं जिनसे ये कवर होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रिकॉल किया। अब हम आगे जो हमारा फोर ब्रेन रह गया था, फोर ब्रेन को हम समझाते हैं कि फोर ब्रेन का क्या काम है। तो फोर ब्रेन सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस का बना होता है। जो फोर ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है थैलमस और हाइपोथैलमस। सेरिब्रम जो ह्यूमन है, ह्यूमन के ब्रेन का मेन पार्ट होता है। सेरिब्रम ह्यूमन ब्रेन का मेन पार्ट होता है। एक डीप लॉन्गिट्यूडिनल क्लेफ्ट सेरिब्रम को 2 भागों में, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। एक डीप लॉन्गिट्यूडिनल क्लेफ्ट सेरिब्रम को 2 लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ये हेमिस्फीयर नर्व्स फाइबर की ट्रैक से जुड़े होते हैं। ये हेमिस्फीयर नर्व फाइबर की ट्रैक यानी पट्टी से जुड़े होते हैं और उस पट्टी को कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेल की एक लेयर कवर करती है। ध्यान से समझिएगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेल्स की एक लेयर कवर करती है जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेल की एक लेयर कवर करती है जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं और इसमें कई प्रोमिनेंट फोल्ड्स पाए जाते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को उसके ग्रे रंग के कारण ग्रे मैटर कहा जाता है। पॉइंट नोट कीजिएगा प्लीज कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को उसके ग्रे रंग के कारण ग्रे मैटर कहा जाता है। न्यूरॉन की सेल बॉडीज यहां पर कंसंट्रेट होकर ग्रे कलर प्रोवाइड करती है। एक बार फिर से इस पूरे पॉइंट को समझिएगा। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेल की एक लेयर कवर करती है जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं और इसमें कई प्रोमिनेंट फोल्ड्स पाए जाते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स उसके ग्रे रंग के कारण, उसके ग्रे कलर के कारण ग्रे मैटर इसको कहा जाता है। न्यूरॉन की सेल बॉडीज याद कीजिए, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्लियर किया था। तो न्यूरॉन की सेल बॉडीज यहां पर कंसंट्रेट होकर इसे ग्रे कलर प्रोवाइड करती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज जो होते हैं, यहां पर बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मोटर एरियाज का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर किसी ने मुझको टच किया तो वो जो मैसेज ले जाने का काम करते हैं वो करते हैं सेंसरी नर्व्स। उन्हें सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं जो आपके मैसेज को ले जाने का काम करेंगे। और जब ब्रेन उस पर वर्क करेगा, प्रोसेस करेगा, वहां पर रिले न्यूरॉन्स होते हैं। और उसके बाद जो आपका इफेक्टर मसल तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं वो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो फोर ब्रेन में इनके एरियाज होते हैं। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मोटर एरियाज, सेंसर एरियाज और बड़े भाग जो ना तो सेंसरी और ना ही मोटर होते हैं, और ये भाग एसोसिएशन एरियाज कहलाते हैं।
एक बार फिर से इस पॉइंट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और बड़े भाग जो ना कि सेंसरी है और ना मोटर है, एसोसिएशन एरियाज कहलाते हैं। एसोसिएशन जो एरियाज हैं ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन आदि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोबारा देखेंगे, एसोसिएशन एरियाज कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन ट्रैक्ट्स के फाइबर माइलिन शीथ से कवर होते हैं। इन ट्रैक के जो फाइबर्स हैं वो माइलिन शीथ से कवर्ड होते हैं, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट बनाते हैं, ये फाइबर इस लेयर को ओपेक यानी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ओपेक सफेद फॉर्म या सफेद कलर इसको प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसे व्हाइट मैटर कहते हैं। ये फाइबर इस लेयर को ओपेक व्हाइट कलर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसे व्हाइट जो है मैटर कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्यों कहते हैं। सेरिब्रम थैलेमस के चारों ओर लिपटा रहता है। थैलेमस सेंसरी और मोटर सिग्नल्स के कोऑर्डिनेशन का मेन सेंटर है। जो थैलेमस है वो सेंसरी और मोटर सिग्नल्स के कोऑर्डिनेशन का मेन सेंटर है। थैलेमस के बेस पर ब्रेन का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस के बेस पर ब्रेन का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो बॉडी में टेम्परेचर, भूख, प्यास की इच्छा को कंट्रोल करते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को, भूख प्यास की इच्छा को जो है वो कंट्रोल करने का काम करते हैं। हाइपोथैलेमस में कई न्यूरोसिक्रीटरी सेल भी होते हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। हाइपोथैलेमस में कई न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स भी होते हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट, उसकी गहराई में प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट और उसकी गहराई में जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे एमायोग्लाडा, हिपोकैम्पस, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। दोबारा देखेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट और उसकी गहराई में प्रेजेंट सिक्रीशंस जो होते हैं, जो उनकी गहराई में स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एमायोग्लाडा होता है, हिपोकैम्पस होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक पार्ट कहते हैं, लिम्बिक लोब कहते हैं या लिम्बिक जो है सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर सेक्सुअल बिहेवियर को, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस को, एक्साइटमेंट को, प्लेजर को, रेक को, फियर को, मोटिवेशन को रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होता है। एक बार फिर से समझेंगे, जो लिम्बिक सिस्टम है हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन, इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर,
रैग, फियर और मोटिवेशन के रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है, या मोटिवेशन के रेगुलेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। आज ये फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया। कल हम लोगों ने मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंप्लीट किया था, और अब हम जो ये आपका डायग्राम है, डायग्राम को हम डिस्क्राइब करेंगे यहां पर। तो बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखें। इसमें ये जो पार्ट है, ये पार्ट फ्रंटल लोब है। ये पार्ट जो है फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, यहां पर ये ऑसिपिटल लोब है। दोबारा देखिए, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब। ये जो ग्लैंड यहां पर दिखाई दे रही है, ये है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। इसके साथ ये जो हरे वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये है सेरिबेलम। उधर आते हैं, यहां पर देखिएगा, नहीं क्लियर हो रहा हो तो यहां से ही देख लीजिए। ये जो पार्ट है, ये कॉर्पस कॉलोसम कहलाता है, कॉर्पस कॉलोसम। ये थैलमस है, ये रीजन थैलमस है। ये ऑप्टिक सिस्टमा बोलते हैं इसे। तो ये ऑप्टिक सिस्टमा ये वर्ड है। यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां पर देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये मैमलरी ग्लैंड है, पोन्स ये है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये है, और स्पाइनल कॉर्ड ये है। तो दोस्तों, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। आप अपने दोस्तों को, अपने जो छोटे भाई बहन हैं, उन सबको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और सबको एज अ गिफ्ट इसको दें, जिससे कि उनका, अगर उन्होंने नीट का सपना देख रखा है, या वो बायोलॉजी के बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं एकेडमिक बेसिस पे, तो ये चैनल उनकी बहुत मदद करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी पूरी टीम, अर्चित वर्मा, अंशिका पटेल, पवन शर्मा, भूपेंद्र, इन सब के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।